सीताराम, नमः शिवाय, हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के इस बातचीत में। हमारे साथ हैं श्री सीवी पाठक जी। करीब 19 से 20 वर्ष बाद हम एक दूसरे से मिले हैं। जब हम जेडी में थे, जेडी मतलब 9-10 के दौरान जब आप एनसीसी कैडेट होते हैं तो जूनियर डिवीज़न के कैडेट कहे जाते हैं। उस वक्त आप एसडी जो है उसमें दो है, एक 11-12 है और एक बीए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है। तो 11-12 नहीं, हमें लगता है आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वाले हैं। पार्ट वन में थे 44 बटालियन हम दोनों का था। 44 यूपी बटालियन। हमें याद है ठीक से, हमारा आखिरी कैंप जो रहा वो एफसीआई में लगा था। ये गोरखनाथ मंदिर से टुवर्ड्स नेपाल की तरफ जो रोड जाता है वहीं से बरगदवा एक जगह है। हाँ। और फर्टिलाइज़र अब तो स्टार्ट हो गया है, मुख्यमंत्री जी ने स्टार्ट कर दिया है। और तब वो बंद पड़ा था और वो पूरा लोकेशन जो है कैंपिंग के लिए यूज़ किया जाता था और हम लोग वहाँ पर कैंप में साथ थे। बिल्कुल। हाँ, आई रिमेंबर कि जो है आप उसमें ऑडिटोरियम में जिस तरह से आपने एक गाना गाया था, तो निश्चित रूप से वो उसी समय वो जो था। और आज तो और भी बहुत चीज़ें जो हैं बदल गई हैं और बहुत कुछ निखर गया है। और आज हमने आपको सुना, जो घर पे सुना और जो हमारे मित्रों ने सुना, जो हमारे स्टाफ ने सुना, वो बहुत ही एक अद्भुत रहा। मैं आपको बताऊं, जब कैंप के दौरान हम सांस्कृतिक कार्यक्रम में गाने के लिए अपना नाम लिखवाए तो हमारे उस दौर में एनसीसी कैडेट के जो अफसर रहे, हमारे स्कूल के अफसर, वो श्री जेपी नायक जी, तो हमसे कुछ गलतियां हो रही थी और वो संगीत को समझते हैं, तो बार बार वो समझा रहे थे कि मैं ठीक गाऊं। और जब हम नहीं ठीक कर पा रहे थे तो 2 झापड़ हमको मारे थे बढ़िया से और फिर ठीक हो गया था। वो एक अलग एक्सपीरियंस था। और 20 सालों के बाद जो है लगभग जो है वो फिर दोबारा जो है रिमेंबर करके बड़ा अद्भुत लगा और बहुत अच्छा लगा। आपने आरडीसी कंप्लीट किया? आरडीसी कंप्लीट किया हमने 99 में। ये सन 99 में किया था हमने। और एक बात बताऊं आपको कि जो आपकी जो इसमें न्यूज़ एंकर हैं चित्रा त्रिपाठी जी उस समय गई थी और वो लखनऊ से वापस आ रही थी। और उनकी एक फ़ोटोग्राफ भी है मेरे पास अभी उस समय का, जो मैं आपको स्वामी जी शो कर रहा था, मैं दिखा रहा था। और एक 99 में जो है जब हम लोग गए थे वहाँ रिपब्लिक डे कैंप में, तो हमने देखा कि जितना जो है मेहनत बॉयज़ करते हैं उससे कहीं ज़्यादा गर्ल्स को मेहनत करनी पड़ती है। और वो साथ में लोग करते हैं, एक साथ करते हैं। कहीं ऐसा नहीं है कि जो है लड़के कम मेहनत कर रहे हैं, लड़कियां कम मेहनत। नेक्स्ट बार में उन्होंने नेक्स्ट बार गई थी वो उस बार लखनऊ से वापस आ गई थी। बट शी हैज़ डिसाइडेड कि मुझे जाना है एंड शी डिड इट। और जो है ये उनका जो शुरू से ही था कि मुझे जो करना है वो करना है। और अभी जब मैं टीवी पे देखता हूँ उनको, आई फील प्राउड। और टीवी पे देखने के बाद जब उनका फोटोग्राफ देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास जो बैंक बैलेंस है उससे ज़्यादा मुझे वो फोटोग्राफ जो है वो भारी नज़र आता है कि आई फील प्राउड कि मेरी तस्वीर कहीं उनके साथ है। जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। अगर उन ये जो है उन आवाज़ उन तक पहुँचेगी तो मैं उनको बहुत इस जो है संघर्ष के बाद जो इस मुकाम पर वो पहुँची हैं, मैं उनको बहुत शुभकामना देना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि स्वामी जी आप भी और चित्रा जी भी, आप भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको सुना है, एक अद्भुत आवाज़ है आपकी। और हम लोग तो जितने भी लोग थे वो एकदम से भाव विभोर हो गए थे जब आपको सुना शाम को। और बहुत अच्छी आवाज़ है, बहुत सुर में आप रहते हैं। और आपको कब ध्यान में आया, कैसे पता चला कि रामशंकर आध्यात्मिक जीवन में है, अपना एनसीसी कैडेट रहा है? मैं आपको ये कुंभ जो अभी जो ख़त्म हुआ है, कुंभ जो यही वाला जो कुंभ हुआ है, हम जस्ट देख रहे थे तो एक दिन हमने आपको देखा और चित्रा त्रिपाठी जी के साथ एक वीडियो वायरल हुआ था आपका। और उस वीडियो को जो हमने देखा तो हमने देखा कि हमने कहीं चेहरा तो पहचाना हुआ है, कहीं कुछ तो है। फिर हम रिकैपिचुलेट करने लगे, चीज़ों को रिकैपिचुलेट करने लगे तो एक वाक़या हमें ध्यान में आया, आपका चेहरा ध्यान में आया कि एसएसबी के दौरान 44 यूपी बटालियन में जो अभी एमपी के पीछे पहले एनसीसी का हेडक्वार्टर वहाँ हुआ करता था, तो वहाँ पर आप आया करते थे ईगरनेस बस की जो है पता करेंगे आखिर होता क्या है। तो आप पूछते थे कि ये एसएसबी करने से क्या होता है। परेड के दौरान हमें बताया जाता था कि जो लोग सेना में भर्ती होना चाहते हैं
उनके लिए बटालियन में तैयारी कराई जाती है। जी 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 तो बिल्कुल। क्या कराई जाती है? कई बार इतना सामर्थ्य नहीं होता कि सीधे आप एनसीसी के अफसर से बात कर पाए, पूछ पाएँ। तो जो भैया लोग वहाँ पर तैयारी कर रहे होते हैं, उनसे जानने समझने की कोशिश मैं करता रहता था और अच्छा लगता था। एनसीसी के कैडेट अभी भी कहीं दिख जाते हैं तो मतलब मन खुश होता है कि इसी वो क्या कहते हैं, जहाँ उर्वरक भूमि है ना, फसल या जी जी कोई जी जी पौधा जी उगता बिल्कुल है बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सुंदर ढंग से, जी जी तो जी वो एनसीसी की भूमि है जिसके वातावरण में व्यक्तित्व का ऐसा सुंदर निर्माण होता है जिसकी कल्पना सामान्य परिवेश में हम नहीं कर सकते हैं। जी बिल्कुल। आप मैं बताऊं कि एनसीसी ही था जो जिसने हमें एक ऐसा बेस दिया कि आज देखिए मैं सेना से रिटायरमेंट होने के बाद भी आज एक शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। जी जी और यहाँ पर मुझे तो नहीं लगता कि मैं तो अपने रूटीन में काम करता हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं। जी और जी मुझे लगता है कि अपने मैं रूटीन लेवल जो मेरा था मैं उससे भी कम काम करता हूँ, क्योंकि एनसीसी ने बचपन से ही संघर्ष करने की आदत ठीक डाली। बात। और मुझे लगता है कि आज जितने भी लोग, मैं चाहे आप हों हाँ या चित्रा जी हैं और भी कई सारे लोग जी, हैं, मैं जब इनको देखता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं उसमें आपके एनसीसी की। एक एनसीसी के जो अफसर मिले थे, वो कर्नल या हाँ, कर्नल वीपी सिंह, हाँ, कर्नल वीपी सिंह मुझे जो आपके मिले। साथ आरडी में आरडीसी में मेरे साथ थे कर्नल वीपी सिंह। और जो है वो लकीली आई वाज एज ए जेसीओ। शॉर्ट शॉर्ट छोटे छोटे में हाँ बताएंगे। हाँ, वो हम जो है पोस्टेड थे और लकीली कोइंसिडेंटली हम लोग एक दूसरे से मिल गए। और मिले तो ऐसा लगा कि हम जो है, चेहरा तो पहचान में आ रहा पर नाम याद नहीं आ रहा था। बड़ी खुशी होती है जब लोगों को देखता हूँ जी अपने से अच्छा करते हुए। बिल्कुल तो मुझे निश्चित रूप से अपने ऊपर प्राउड इसलिए फील होता है कि कहीं ना कहीं मैं ऐसे लोगों के साथ था बिल्कुल। जो लोग जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं। इस और वक्त आपकी जीवन संगिनी आपके साथ हैं, श्रीमती विजयलक्ष्मी जी, ठीक? जी तो आप अपना अनुभव ज़रूर थोड़ा संक्षेप में बताएं कि एक जवान के साथ जो आपका जीवन रहा, जो संघर्ष रहा, वो आपके लिए कैसा रहा? क्योंकि कुछ कुछ वर्षों में जगह बदल जाना, ड्यूटी बदल जाना, कई बार ऐसा भी रहा होगा कि इनकी ड्यूटी बहुत दूर है, आप घर में अकेले बच्चों के साथ हैं, तो ऐसा कैसा? कुछ नहीं, मुझे हाँ बहुत अच्छा लगा। हाँ, जी। वाह, बहुत बढ़िया। यही अच्छा परिवार का साथ होता है। जब परिवार आपको समझता है तो आप जो कर रहे हैं वो बेहतर ढंग से कर पाते हैं और कर पाने में सक्षम नज़र आते हैं खुद में। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं बता रहा हूँ कि जितना हम करते हैं उससे ज़्यादा कहीं योगदान आप लोगों का रहता है, क्योंकि हम लोग तो बाहर चले जाते हैं, फ़िक्र सिर्फ हमारी इनको होती है, हमें तो फ़िक्र नहीं होती है, हमें फ़िक्र नहीं होती है। तो जो मेंटल प्रेशर होता है सब कुछ इन्हीं लोगों के ऊपर होता है। और सब कुछ बैलेंस करके अगर ये लोग ना करें तो फिर हम लोग भी वहाँ पर अच्छे से अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। बहुत अच्छा लगा बातचीत हम सबका, 24 घंटे का एक दूसरे के साथ रहना, गांव में आपके द्वारा सत्संग का आयोजन कराना जी और आपके हाथों का स्वादिष्ट भोजन, हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुखद अनुभव रहा। और आप भी यदि एनसीसी कैडेट के तौर पर जीवन का अनुभव अपने भीतर समेटे हुए हैं, जेडी, जेडब्ल्यू, एसडी, एसडब्ल्यू, कहीं भी आपका जीवन सफ़र एनसीसी से जुड़ा रहा, तो अपना अनुभव ज़रूर साझा करिएगा। क्या आपको भी कभी 20 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद आपके कोई सीनियर साथी, कोई जूनियर साथी, आपके समकक्षी साथी कभी मिले, और मिले तो कैसा रहा आपका अनुभव?